नितिन सर की भी बहुत सारी बैचेस हुई हुई है, मेरी भी मोर देन 45 बैचेस हुई हुई है थ्रू आउट द पैन इंडिया। अपने साथ में माही भी है, माही का तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, बट स्टिल वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर है, मेरे साथ एप्ले में एसोसिएट है। वो 2 दिन से पूरा यहाँ पर थी, मम्मी को देखना था सुनना था, इसलिए मम्मी आई। और निस्वार्थ सेवा देने वालों में एक बरखा है, बरखा बंसाली मेरी बेटी, जो कल पूरा दिन थी और आज भी थोड़ी देर संडे होगी, उसकी नई नई शादी हुई है, फिर भी वो आज यहाँ पर थी। तो बहुत सारे लोग अपना ऑडियो वीडियो जिन्होंने देखा, वो भाई साहब 2 दिन से दोनों जने यहाँ पर पूरे बैठे हुए हैं, हमको कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो यहाँ पर है। हमारे बंडू भाई यहाँ पर है, जो पूरा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, फोटो लेना है, सुनना है, समझना है। उनकी भी बेटी है और अभी उसकी स्कूल फीस नहीं है, अपने बारे में वो भी आएंगी। जिनके नाम लिए गए नहीं लिए गए, दिखने वाले लोग, जैसे फिल्म में हीरो दिखता है पर डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, तो वैसे इस प्रोग्राम के छुपे हुए हीरो भी जो है, उन सबको मैं मन से बहुत मैं एक्नॉलेज करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय चंद्रलाल प्रसाद ने 20 वर्ष पहले भी इसको भाग लिया था कि भविष्य में लड़कियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और तभी से पहले कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरह से प्रोग्राम बने। जब यह बात ध्यान में आई कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी की नहीं, तो सभी लड़कियों को एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, उनको भी इन्हीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने उस प्रोग्राम को हर बार रिवाइज किया और बाहर की कई एजेंसियों के माध्यम से उसको रिस्पेक्टेड किया, उसका इवेल्यूएशन किया, और फिर जाके ये प्रोग्राम लड़कियों को परोसा। तो इनके पीछे हम हेड ऑफिस में भी बहुत मेहनत है, 2-2 3 साल से रिसर्च चलता है। उसके बाद कई इस तरह के प्रोग्राम, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, स्मार्ट गर्ल है, एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स है। हम लोग देख रहे हैं कि एक 0 से लेकर 10 साल के जो वैवाहिक जीवन है, इसमें इस समय डिवोर्स का रेशियो बढ़ रहा है, और ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि अगले 20-25 साल में हर दूसरी तीसरी शादी टूटेगी। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। चीजें छोटी है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई बड़ी हो रही है, लेकिन जो चीजें हम घर से परोस रहे हैं या समाज से मिल रही है या मीडिया से मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को बिगाड़ रही है। तो उस चीज को भी ध्यान रखते हुए सिर्फ अभी के लिए हम बोलते हैं छोटा बच्चा हो तो उसका एजुकेशन कैसा हो, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, बेटी बड़ी हो रही है वो समाज में कैसे भी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे एम्पावर रखे, डिसीजन कैसे ले, उसके लिए हम स्मार्ट का अपनाते हैं। शादी के बाद उसका एम्पावरमेंट हो, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा है, उसके लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो 1 दिन का 4-5 घंटे का रुपया आपको। तो ये सब चीजें समाज में करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज का आगे का चित्र है। इस समय जो हम लोग समाज के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उस पर हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये चित्र बिगड़ते जाएगा। और जो संस्कृति इस समय फॉरेन में चल रही है, वो धीरे धीरे अपने आप वापस आ रही है और हमारी संस्कृति रिवर्स होना चाहिए। हम अभी कपड़े कम करने में लगे हुए हैं और वो पूरे कपड़े पहनने में लगे हुए। तो ये बातों को सोचना तो किसी ना किसी को पड़ेगा। और जो समाज के लोग समाज में काम कर रहे हैं, वीडियो से भी जब बात की हमने कि उनको लगा कि हमने इस प्रोग्राम की जो रेंज है वो 13 से 19 साल की, लेकिन कुछ वीडियो ने ऐसा कहा कि भी हमारा भी काम है, हम अगर बड़ी भी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको भी है। जब औरंगाबाद जैसे शहर डिस्ट्रिक्ट बेस में इस तरह का लड़कियां होती है, तो तालुका स्पेस की स्थिति क्या होगी, खेड़ों की स्थिति क्या होगी, वहां तो कुछ भी नहीं है इस समय। इसलिए हमारी मैं संभाजी नगर को जो भारतीय जनता पार्टी टीम है, इसे दर्शना जी मीटर भी है, बहुत अच्छी तरह से आपने पहल किया और इस प्रोग्राम को सामने किया, इसको पूरा किया। मेरी पुरानी साथी है, दीदी है, हम लोग साथ में थे और कहीं ना कहीं बात करते रहते। उनकी इच्छा थी कि प्रोग्राम वो ही करें, हालांकि कुछ परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे को
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एज अ स्टेट में यहाँ पे आज आया हूँ कि कहीं ना कहीं जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हमको भी वो प्रोग्राम में से कुछ ना कुछ सीखने हैं कि ये चीज़ें प्रोग्राम में नहीं है। यहाँ पे अगले प्रोग्राम में करने की आवश्यकता है। ये लड़कियों के लिए स्पेशल है, लेकिन बहुओं के लिए अलग से प्रोग्राम हुआ जाएगा। बिल्कुल उसको ज्वाइन करें, कोई ना कोई ट्रेनर जरूर आएगा। और पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हेड ऑफिस से श्रीमती सिंह आई, उन्होंने अवसर दिया जो भी करना था, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और अपनी सबसे ज़्यादा समय लड़कियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, कम्युनिटी का वर्कशॉप अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट बात है। वो आपकी कही जब हम 100 करते हैं तब 10 लड़कियाँ आती हैं, वही बात सही। और 10 बार करते हैं तब लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि पुरुष की आवश्यकता है, हालांकि हर लड़की को आवश्यकता है। तो जब आपको इससे है तो इसलिए आपको बार-बार आपका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को धन्यवाद। सभी को बुलाना चाहूँगी और उनका सम्मान दर्शना जी करेंगे। पहले सर आप आइए, नितिन जी बोले उनका सम्मान दीदी आप करिए। मनीषा दीदी अब मनीषा दीदी का सम्मान सुरुचि जी करेंगे। सुरुचि जी मुक्तिया। अब मामिसा मधुकांता जी झाजेड़ मामिसा का धन्यवाद करेंगे। सरिता जी, हाँ जी जी, उन्होंने 25 साल बीजेएस में काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आपने फूल दिया है, हम उस फूल को पूरा खिलाने की कोशिश करेंगे। एक बात बोलना चाहूँ, हमारा मम्मी है सौभाग्यवती मधुकांता जी झाजेड़ जालना रहे। मम्मी ने शांतिलाल संस्था के साथ लाखों भूकंप में काम किया हुआ है। तो आज से 91-92 में भूकंप आया था, यहाँ तक चिखल था, बरसा भूकंप, और चिखल के बीच में जा जाकर काम किया, वहाँ पर खाना बनाया। वो जो लोग जीवित थे उनको पूरी भाजी कितने दिन तक फीड करवाया, और कोई भी यंत्रणा काम नहीं कर रही थी। डेड बॉडी की स्मेल, चिखल की स्मेल इतनी, अगर हम चाहेंगे तो हमारी तबीयत एक दिन में बिगड़ जाएगी। वहाँ पर ये पूरी टीम 1 हफ्ता रहकर पूरा काम हमने किया। और जिंदगी में जितने प्रोजेक्ट्स में मम्मी ने काम किया हुआ है, और कहीं ना कहीं वो ब्लड सर्कुलेशन है, इसलिए हम लोग भी वो अच्छे मार्जिन पर है। मैं लास्ट में एक थैंक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो करना चाहूँगी। स्थानक बस्ती जब श्री संघ के सभी पदाधिकारी, अनिल मामा जी, उनके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद से गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना अच्छा आयोजन आपने किया। और पीजीएस की जो वरिष्ठ पूरी टीम है, प्रवीण भैया है, पारस भैया है, राजेंद्र जी पगारिया जी है, और मेरे साथ जो सब जुड़े हुए हैं पीजीएस में, जिन्होंने आज टाइम दिया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू फॉर कमिंग। और सभी को यहाँ पे जो उपस्थित है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं और जिन्होंने अपने बेटियों को भेजा और इस वर्कशॉप को इतना इम्पोर्टेंस दिया, उनको भी सबको धन्यवाद है। थैंक यू। औरंगाबाद की पीजीएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये ग्रुप बहुत आगे और बहुत अच्छे से अच्छे कार्यक्रम ले और सबको बहुत अच्छी सुविधा दे, अच्छे विचार दे, अच्छे भावना दे। आजच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही काय शिकलात? या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला खूप काही
शिकायला भेटलं, जसं कम्युनिकेशन स्किल्स, मग जे पिरियड्स वगैरे असतात त्याच्याबद्दल, मग रिलेशनशिप्स आणि असं खूप काही चांगलं शिकायला भेटलं. हमें फ्रेंडशिप के बारे में भी सीखने को मिला, सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखने को मिला और हर एक बात बहुत ही प्यार से सिखाई गई और समझाया उन्होंने बारीक बारीक चीज़ों के बारे में, लाइक जो हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें मतलब कैसे दोस्ती करनी चाहिए, कैसे मतलब पीरियड्स में रहना चाहिए, वो सब कुछ भी सिखाया. प्रोग्राम हुआ, हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सीखने को पता चला, खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. हमारे जो ट्रेनर थे मनीष आंटी भंसाली, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया. हालांकि वो चीज़ें हमें पहले से पता थी, बट आज जब उन्होंने हमें और ज़्यादा 2 दिन के वर्कशॉप में हर चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, जिससे हम फॉर श्योर हमारी आगे की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करेंगे. जो भी हमने 2 दिन में सीखा उससे उसका सब कुछ पॉजिटिव चीज़ लेके आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. काफ़ी अच्छे वर्कशॉप है. फैमिली लाइफ में कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या बताया आपको? उन्होंने बोला कि फैमिली लाइफ में फैमिली के साथ में एक इंडिपेंडेंट, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हमें हर चीज़ के लिए डांटने वाले नहीं. अगर हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट करेंगे. ट्रांसपेरेंसी रही तो फिर फैमिली रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहते. डिफेंस के बारे में क्या? इसके बारे में डिफेंस के बारे में सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताया. सेल्फ डिफेंस के उन्होंने काफ़ी सारे टेक्निक्स के वीडियोस बता दिए, जिससे अगर कभी ऐसा ना हो किसी के साथ भी, बट अगर हो जाए तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे. अच्छा, टोटल कितने लड़की ने सहभाग लिया इसमें? 20 to 25. अच्छा, ठीक है. क्या नाम आपका? निर्मिती महावीर छिल्ला. जीनल जैन. थँक्यू. मुख्यालय पुण्याला आहे. त्यांनी डिझाईन केलेला आहे हा 13 ते 23 वयोगटातील मुलांसाठीचा मानसर प्रोग्राम. ज्यात मुलींचं सक्षमीकरण हा महत्त्वाचं आहे. सध्या आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीने जवळपास 10 लाख मुलींना टेम्पो आणलेला आहे. आणि अशा पुढे ना पुढे प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक रविवारी शनिवारीवर हा कार्यक्रम असतो. मुलींना त्यांच्या जीवनात ज्या काही समस्या येतात त्या समस्यांना त्यांनी तोंड कसं द्यायचं किंवा त्यांनी त्यांच्या जीवनातले महत्त्वाचे निर्णय कसे घ्यायचे आणि हे सगळं करत असताना आपल्या कुटुंबाचा सपोर्ट कसा अबाधित ठेवायचा, हे या प्रोग्रामचं वैशिष्ट्य. स्वतःबद्दल जाणून घेणं, कुटुंबातला बॉन्डिंग चांगलं करणं, मित्रमैत्रिणीचं चयन कसं करायचं. कारण सध्याच्या स्थितीत आपण बघताय की ज्या काही घटना घडतात आहे तिथे कुठे ना कुठे मित्रमैत्रिणी कारणीभूत आहे. तेव्हा अशा मित्रमैत्रिणीमधनं आपल्यासाठी चांगले मित्र, खास मित्र कसे निवडायचे, हे या प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारतीय जनता संघटना मुलींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. जवळपास 250 ट्रेनर्स भारतात इथे कार्यरत आहे, जे आपली विनामूल्य सेवा वेळ जिथे गरज आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणची आहे, पण जिथे गरज आहे तिथे देतात आहे. आणि आम्ही पण प्रयत्न करतो की अधिकारी मुलगी सक्षम, आपण म्हणतो आहे की मुलगी सुखी प्रगती झाली, मुलगी सक्षम झाली, देश उतरला. पण तरी दर दिवशी पेपर उघडला की आपल्या हातात काही ना काही हेच पाहायला मिळतं की आज या मुलीसोबत हे झालं, त्या मुलीसोबत हे झालं. आणि कितीही कायदे घालून केले तरी त्यांच्यावरचे अत्याचार काही थांबत नाही. तर म्हणून त्यांनाच आपण बळकट करायचं, जेणेकरून हे स्वतःवर काय अत्याचार होऊ देणार नाही. हा या वर्कशॉपचा मागचा हेतू. प्रशिक्षक म्हणून आपण मुलींना कोणते कोणते ट्रेनिंग दिली? सर्वांना नमस्कार. भारतीय जैन संगठना पूना हेड ऑफिस, इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय शांतिलाल जी मुथा. और संसार में अपने तन मन धन से जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आती है वहाँ पर जाने वाली ये संस्था है. और ये संस्था में असंख्य प्रकल्प है. उसके अंतर्गत एक है स्मार्टर प्रोग्राम. 13 से 23 साल की बेटियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया हुआ है. 2 दिन की कार्यशाला है, वर्कशॉप है, और इसमें अलग अलग विषयों पर हम बच्चों से बात करते हैं. जैसे हमारे वरिष्ठ पोहरे सर ने बताया कि वातावरण इतना दूषित हुआ है कि 6 महीने की बेटी से लेकर 60 साल तक की महिला कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये वातावरण दूषित हुआ है. तो हम वातावरण अगर नहीं बदल सकते तो हम बेटियों को सक्षम करेंगे. कि जैसे आग लगी हुई है तो वहाँ फायर फाइटर लोग जा रहे हैं, सामान्य जनता नहीं जा सकती, पर फायर फाइटर लोग जाते हैं, वो वेल इक्विप्ड है और आग से लड़ने की कला उनको आती है. तो हमने देखा कि समाज में एक अलग टाइप की ये सब आग लगी हुई है और उसमें हमको बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है
तो बेटियों को सक्षम बनाना पड़ेगा, उनको आग से लड़ने की क्षमता उनमें डेवलप करनी पड़ेगी। और यह सार्थक प्रयास है भारतीय जैन संगठन का पूरे भारतवर्ष में, और अब यह प्रोग्राम विदेश में भी जा रहा है। यह हर समाज और धर्म से अलग होकर हर बेटी के लिए यह कार्यक्रम है, वह कोई भी समाज की रहो, कोई भी धर्म की रहो, क्योंकि अत्याचार करने वाला धर्म और समाज देखकर नहीं कर रहा है। और बेटी हम सबकी जान होती है, वो पिता की भी उतनी लाडली होती है और माता की भी उतनी लाडली होती है। और जब बेटी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो माता पिता एकदम असहाय महसूस करते हैं। ये 2 दिन के वर्कशॉप में हम बेटियों को सक्षम करते हैं, खुद के बारे में जागरूकता, अच्छी बात कैसे करना कि आप जो कन्वे करना चाहते हैं वही कन्वे होना चाहिए, हेल्दी कम्युनिकेशन। उसके बाद सेल्फ डिफेंस, आज के इसमें दौर में हर बेटी को सक्षम होना जरूरत है, आपातकालीन परिस्थिति में वो खुद को बचा सके, यह बहुत मोस्ट जरूरी है। उसके बाद है कि बहुत सारी चॉइस में कैसे अच्छा निर्णय लेना कि जिसका बाद में आपको रिग्रेट ना रहे। शादी और करियर के बीच में तालमेल कैसे रखें, परिवार के बीच में कैसा तालमेल रखें, और करियर भी चूज करना है तो परिवार को साथ में रहकर कैसे करें। शादी जैसी घटना है कि जहां हमने देखे कि आसपास में आजकल बेटियां माता पिता को भी बिना बताए शादी कर ले रही है। अच्छा, शादी करने के बाद भी शादी अखंड रह रही है ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। साल 2 साल में बेटियां वापस अपने निर्णय पर रिग्रेट कर घर पे वापस आ जाए। तो शादी यह जो संस्कृति है, परंपरा है, यह भारतवर्ष में है क्योंकि इसको एक परिणय संस्कार कहा गया है, और पूरे संसार में भारत परिणय संस्कार के लिए प्रसिद्ध है, कुटुंब व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कुटुंब व्यवस्था आहत हो रही है क्योंकि ये गड़बड़ में लिए गए निर्णय है। तो शादी जैसा निर्णय लेने के पहले बेटियों ने सब तरफ से विचार करना, अपने माता पिता के अनुमति, उनके सहयोग और सह विचार से इतना बड़ा जीवन का निर्णय लेना, यह हमारी इसके पीछे की इच्छा है। बेटियां इस समय में बहुत भावनात्मक इमोशनल चैलेंजेस फेस करती है। हम चाहते हैं कि बेटियां सक्षम हो और आने वाली हर बाधा को वो अच्छे तरीके से पार करें। यह कार्यक्रम संभाजी नगर में भारतीय जैन संगठन की ओर से अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी पगारिया, महिला अध्यक्ष दर्शना जी लुनावत, मित्तल जैन, मेहता भाभी, मुगदिया भाभी, इन सब ने मिलकर दिया। और स्टेट के अपने सचिव है प्रवीण जी पारख। और आज इस कार्यक्रम के कंक्लूडिंग के लिए स्टेट के हेड हमारे नागपुर से पधारे नितिन जी पोहरे सर, इन सबके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। बेटियां यहाँ से बहुत कुछ लेकर गई है और आने वाले जीवन में एक नया इतिहास रचेगी। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद।